हमारे यहाँ सबसे पहले तो ट्रैफिक की बहुत परेशानी है भैया। नालियों की समस्या है और पानी की समस्या है। पार्सल हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है। हमारे पार्षद बहुत अच्छा होना चाहिए अब की बार। पानी बरोबर आना चाहिए। मेरा तो उन जनप्रतिनिधियों यही कहना है, किस मुंह से वो वोट मांगने जा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनसे मिली भगत करके अभी आप देखो कितना ट्रैफिक है। आने वाले पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जनता के बीच में जाए, उनकी मूल सुविधाएं जो भी है वो जो नहीं मिल रही है उसका समाधान करे। ट्रैफिक की समस्या काफ़ी वर्षों से खड़ी है, कोई उसका समाधान नहीं निकल रहा। आसपास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं भी लेट बाथरूम कहीं व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आज हम पहुंचे हैं वार्ड 14 में, यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहां की समस्या क्या है और आने वाला पार्षद कैसा होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की क्या है। मैं आप बताएं कि यहाँ पर क्या समस्या है। समस्या है हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, नालियों की समस्या है और पानी की समस्या है। पानी रेगुलर नहीं आता है। यहाँ पे क्या बताएं, आप बताएं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो ट्रैफिक की बहुत परेशानी है भैया। कोई बेचारा बीमार भी जा रहा हो ना तो उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचा सकते हम। और एक हमारे पानी की बहुत समस्या है। पिछले वाले पार्षद ने ऐसा क्या काम करा जिससे आपको कुछ नहीं किया हमारे तो। आप बताएं। हमारा तो पानी की यही समस्या है, पानी की। ट्रैफिक इतना कि 1 घंटे तक खड़े रहो। आप बताएं। पार्सल हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है। न कभी पूछो इनके बीमार हो को कहीं हो कहीं समस्या है। पानी आई रहो, रोटियाँ खाई रहो नहीं खाई रहो, आटा सामान है कि नहीं है, कभी नहीं पूछो आई। अब आने वाला पार्षद कैसा चाहिए आपको? पार्सल तो बढ़िया चाहे आवे, मन सुविधा सब दे, पानी री सब। आप क्या कहेंगे? हमारे पार्षद बहुत अच्छा होना चाहिए अब की बार। क्यों 5 साल में हमने सब जो भी झेलना था वो सब झेल लिया और जो भी देखना था वो सब देख लिया। अब हमको पार्षद हमारे कौशल भैया जैसा होना चाहिए। यहाँ की समस्या यानी यहाँ की पानी की समस्या के बारे में। पानी की समस्या बहुत है, पानी की समस्या सबके। आप बताएंगे क्या है यहाँ पर, क्या चाहिए? पानी की सुविधा नहीं है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बदलाव चाहिए आप? पानी बरोबर आना चाहिए, प्रेशर नहीं आता पानी का। आप बताएं, यहाँ के आप क्षेत्रवासी हैं कि यहाँ की मूलभूत सुविधा है यानी यहाँ के जो वंचित लोग। अगर अपन बात करें, एक तरफ तो केंद्र, राज्य सरकार और निगम बोर्ड तीनों ही बीजेपी बोर्ड है पिछले 30 सालों से। कहते हुए शर्म भी आती है, जो ये आज बड़े बड़े बीजेपी वाले दावे कर रहे हैं 30 साल बेमिसाल, उसका आप नतीजा देख सकते हैं। आज जनता परेशान हो गई, यहीं खड़ी है रोडों पे। मेरा तो उन जनप्रतिनिधियों यही कहना है, किस मुंह से वो वोट मांगने जा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जनता को पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। मेरा तो उनका बड़प्पन मानता हूँ। अगर इतना मानना बिगड़ने के बाद भी अगर बीजेपी वाले अगर वोट मांगने आ रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। अब यहाँ पर क्या बदलाव चाहिए? हमारे को बदलाव यही चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता के बीच का हो, नेताओं की कठपुतली नहीं हो, जो जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो और एक फ़ोन पे जनता का काम कर सके। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन किया वो 10 जगह घूम के 5 दिन तक समस्या हल नहीं निकले। यहाँ कोई भारी समस्या नहीं है वार्ड के अंदर 4 समस्या है। एक तो पानी का प्रेशर पूरा नहीं आता है, लाइटें आधे टाइम बंद रहती है, और मेन समस्या जो है ट्रैफिक की, हम जिला प्रशासन से बोल के थक गए। पिछले 7 सालों से मैं वार्ड में लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी भी मुद्दे के लिए हमने लड़के जनता के लिए, ओल्ड सिटी की जनता के लिए रोज़ाना पानी चालू कराया था। वो भी बीजेपी पार्षद को हजम नहीं हुआ। उसने जनता को जाके गुमराह किया कि ये पागल है जो रेगुलर पानी चालू करा रहा है। ठीक है, मैंने पागलपंती भी स्वीकार कर ली। इस बार जनता ने यही मानस बनाया है कि इस बार जनता चेंज के मूड में है। अगर हमारे जो आदरणीय भाई साहब हैं, हमने इनकी पैरवी की है। कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो स्वागत योग्य है, नहीं तो जनता इतनी त्रस्त है कि हमारे पास तीसरा विकल्प खुला है। आप बताएं क्या कहेंगे? समस्या जैसे कौशल जी ने बताया वो समस्या है। एक ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक का हमने बीच में हम लोगों ने मिलकर रुकवाया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, हमने सब कुछ किया। तो पार्षद महोदय और ये होटल वाले जितने भी हैं ना, उनसे मिली भगत करके अभी आप देखो कितना ट्रैफिक है। ये बहुत भारी स्थिति है यहाँ पे। पानी की समस्या है, नल लाइट की समस्या है,
और कौशल जी ने जो 7 साल जो प्रतिपक्ष का भूमिका निभाई है, अब पार्षद को तो कोई जानता नहीं है, कौशल जी को जानते हैं। अब कौशल जी को काम किया, ये जनरल सीट नहीं है, ये जनरल सीट आती तो हम कौशल जी को चुनाव लड़ाते। अब इस बार ओबीसी सीट है, तो हम देखते हैं क्या कांग्रेस कमेटी किसको टिकट दे, क्या करे। दावेदारी रखी हमने, अब देखो क्या करते हैं। और इस बार पूरा मानस है, ये इनको घमंड है 30 साल का, वो 30 साल का इस बार हम घमंड तोड़ के बताएंगे। आप बताएं कि आने वाला पार्षद कैसा होना चाहिए? आने वाले पार्षद ऐसा होना चाहिए कि जनता के बीच में जाए, उनकी मूल सुविधाएं जो भी है वो जो नहीं मिल रही है उसका समाधान करे। और जितने भी बुजुर्ग इंसान हैं, जो भी एक तो परिवार के साथ रहते हैं, तो उनका एक परिवार जैसा उनका व्यवहार बनाए। और हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि घाट पे अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर बना रखा है, सब कुछ टूरिज़्म भी आता है और यहाँ के लोकल जितने बुजुर्ग लोग वगैरह सब जाते हैं, तो वहाँ आज दिन तक कोई बाथरूम नहीं बना पाया। कौशल जी ने बीच में फाइबर के 2 बाथरूम लगाए थे, वो भी इन्होंने हटा दिए। हटाने के बाद जब उनको बोला कि भाई आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, तो पता नहीं अभी तक बाथरूम, और वही बुजुर्ग इंसान बेचारा बाथरूम करने कहाँ जाएगा। पिछले वाला जो पार्षद था वो यहाँ इस क्षेत्र में आके कोई समस्या नहीं थी? पिछले वाला पार्षद साहब थे तो अब सारी जनता बोलती भाई बाथरूम नहीं है, समस्या है, तो अब वो समाधान करते तो आपके सामने ही है। देखिए आप पूछ लिए सबसे, मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे यार कि एक तरफा बोल रहे हो। आप जनता से पूछिए कि पिछले पार्षद साहब ने क्या किया। मेरे तो मूल मैंने कहा बाथरूम वगैरह ये जो भी है समस्या बताइए आपको। और हम तो चाहते हैं, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी हम कांग्रेस से हमारा पूरा मानस है, भाई साहब को हम चुनाव जो लड़ाएंगे और भारी मतों से जीत दिलाएंगे। आप दावेदारी रखते हैं यहाँ से, अगर आपको प्रत्याशी तौर पे चुन लिया जाता है तो आप यहाँ पे मूलभूत क्या सुविधा, क्या काम करेंगे? मैं सारी जनता को पूछ के काम करूँगा, जो जनता जिसमें सुखी है उसमें मैं सुखी हूँ, मेरा ये नियम है सर। लेकिन कांग्रेस से और भी कार्यकर्ता यहाँ से दावेदारी रख रहे हैं। रखेंगे तो अब वैसे तो दावेदारी अब वो तो कांग्रेस कमेटी जाने साहब, किसको टिकट देना, क्या करना है। समस्या तो जैसी सब लोगों ने बताई है, वो समस्या खड़ी है, काफ़ी वर्षों से खड़ी है। ट्रैफिक की समस्या काफ़ी वर्षों से खड़ी है, कोई उसका समाधान नहीं निकल रहा। उसके बाद में जो ये रोड का निर्माण हुआ, हमारे यहाँ रोज़ स्कूटर वगैरह स्लिप होते हैं, बड़ी मुश्किल से ये कौशल भैया ने ये बैरियर बनवाए हैं, तो ये भी एक बहुत रोड वाली समस्या भी बहुत, इसको भी सुधारना है। क्या बदलाव चाहिए आप? बदलाव हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारी समस्या बताए उस पर कार्य कर सके, उसका समाधान निकाल सके, जो कि अभी तक नहीं निकले हैं। चलिए आपसे एक सवाल था कि आने वाला मेयर कैसा होगा? आने वाला मेयर ऐसा होना चाहिए जो बड़े नेताओं की कठपुतली नहीं हो, जो स्वयं निर्णय ले सके। आज बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, अपन जनता के आम मैं भी अभी किसी पद पे किसी पार्टी में नहीं हूँ, और ये मेरा आप देख सकते हैं ये जनता का प्यार है जो आज मेरे साथ इतने जने खड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज तक क्या होता हुआ है, पिछले 30 सालों का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे आप, तो जो भी नेता बना है वो बड़े नेताओं की कठपुतली बना है, वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता है। अब आप देख सकते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री चिट्ठी से बना है, तो नीचे लेवल के बंदे कैसे काम करेंगे। तो मैं तो इस बार यही चाह रहा हूँ कि जो मेयर पद पे बैठे वो सेल्फ डिफेंस बंदा बैठे तो वो निर्णय ले सकता है। अगर वही कठपुतली बैठेगी तो उदयपुर का इससे भारी सत्यानाश होगा। आप देख सकते हैं उदयपुर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए के गबन हो रहे हैं। निगम में 33 सालों से अधिकारी जम के बैठे हैं, कोई भी अधिकारी हिल नहीं रहा है। कोई अधिकारी हिलता है 15 दिन में वापस आके बैठ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि निगम उदयपुर का उद्धार कैसे होगा। आप उदयपुर वार्ड 14 में बता रहे हैं, ये सबसे टूरिज्म वाला सबसे ज़्यादा एरिया है। अगर मूलभूत सुविधाएँ देखें यहाँ पर, एक टॉयलेट तो हो कम से कम। आप इस पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए टॉयलेट के लिए जगह नहीं है। मतलब शर्म आती है, 30 साल में अगर एक पार्षद स्मार्ट टॉयलेट नहीं बना सका है यहाँ पे, तो उनको डूब जाना चाहिए। आप बताएंगे कि यहाँ की क्या समस्या है? हाँ जी, समस्या तो ये है कि ये पूरा वार्ड 14 है और हम यहाँ के नागरिक हैं। इतने सालों में छोटे बड़े बच्चों के लिए बुजुर्ग, कहीं भी मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं भी लेट बाथरूम कहीं व्यवस्था नहीं है। अब हम भी परेशान होते हैं, मंदिर जाते हैं तो आने वाले गेस्ट भी परेशान होते हैं। और ये पानी का समय है जो रात का छोड़ के और दिन का समय कर दिया जाए। वही हमारे भी रात का आता है, शाम को 7 बजे इधर खाना बनाते, इधर पानी आता है, तो पानी का समय सुबह किया जाए बस।
दिन में 2 सुबह में 2 हाँ दिन में 2 है ना, टाइम चेंज हो जाए। टाइम चेंज हो जाए। बोल हाँ, ये पानी का टाइम चेंज हो जाए और एक ये ट्रैफिक का, और ये नल समय पे नहीं आते हैं, पानी समय पे नहीं आता है। ये थी हमारे साथ वार्ड 14 की जनता और उन्होंने अपनी समस्या बताई, पानी को लेकर समस्या बताई और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे ज़्यादा बताई है। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।